दोस्तों पेश है लेजी भेड़िया। दूर गहन पृथ्वी अंतरिक्ष से चला एक जलजला आकाशगंगा में तहलका मचाता हुआ। आकाशगंगा से निकलकर जलजला एस्टेरॉइड का समूह समूह बड़ा पृथ्वी की ओर। जिसे देखकर पृथ्वी के वैज्ञानिक तथा अंतरिक्ष शास्त्रियों में खलबली मच गई। उस महाविनाशी के कारण पृथ्वी में कई देशों की जनता की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है और आ सकती है महाप्रलय। आज वैज्ञानिकों के लिए चिंतित थे, लेकिन अब विज्ञान की तरक्की कर ली थी, जिसके कारण वैज्ञानिक कोशिश में लगे थे कि एस्टेरॉइड राइट्स को अंतरिक्ष में ही मात दे दी जाए। और अंत में उन्होंने सफलता पा ली। सर, सियाचिन आर्मी बेस से खबर है उसकी पूरी तैयारी है। ओके, अपनी मिसाइलें को रेडी रखो। यस साथ ही और अंतरिक्ष में उस में ही नष्ट करने की तैयारी कर ली गई और भारत भी पीछे नहीं था। जी हाँ, हमने भी तैयारी कर ली है और विशेष अग्नि मिसाइल लगा दी है। बहुत खुशी है मिस्टर चक्रवी। हमें आज बहुत खुशी है कि हम आपके इस समय इतने कम समय में इतना अच्छा काम किया। मिस्टर चटर रिचर्ड, हमें पृथ्वी हम किसी को पीछे नहीं है। गुरु मिस्टर चक्रवर्ती, हम यही चाहते हैं कि एस्टेरॉइड को पृथ्वी तक न आने दिया जाए। उसको इसके लिए असंख्य मिसाइल की ज़रूरत पड़ेगी। हमारी तैयारी एस्टेरॉइड को 18,000 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में मार गिराने की है। आप इस पर चलना तैयार रहें। 18,000 किलोमीटर तक पहुंच जाएंगे और हम पहले भी तैयार थे मिस्टर रिचर्ड। लेकिन ठीक उसी पल समय एक अल्ट्राराइट पृथ्वी से 18 किलोमीटर दूर थी और पृथ्वी के कई बड़े देशों ने निकली मिसाइलें का निर्धारित लक्ष्य की ओर और 18,000 किलोमीटर की दूरी तय करने पर अग्नि जो जा टकराई अपने लक्ष्य से धड़ाम। वाह, आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि एस्टेरॉइड को अंतरिक्ष में ही ख़त्म कर दिया जाए। और बहुत से वैज्ञानिक लगे हुए हैं इस ऐतिहासिक घटना को देखने में, जिसमें एक वैज्ञानिक रौनक अली, जो असम के जंगलों में अपनी एसआई लैब आधुनिक लैब में बैठे हुए थे। वाह क्या बात है। और टीवी पर हर नज़र देख रही था प्रभावशाली वैज्ञानिक रौनक अली। मैंने अनुमान से जो बचे हुए टुकड़े पृथ्वी में गिरेंगे उनसे ज़रूर कुछ आसमान में कुछ ज़रूर असम के जंगल में गिरेंगे चाहिए। लेकिन यह जगह भी इन टुकड़ों की दशा में आती है। और बिल्कुल सही अनुमान वैज्ञानिक अली का। इसके बाद बढ़ रहा था एक टुकड़ा असम के जंगलों की ओर और पहाड़ों की जुर्मट को चीर कर राम और गिरा पृथ्वी पर। और जिस अपनी स्क्रीन पर पकड़ा वैज्ञानिक रौनक अली ने, वो गिरा। वाह, बन गया काम मेरा जिसे वर्षों की तपस्या कर रहा था, आज मैं सफलता मिली है। वो हवा के पंखे में बैठकर उड़ चला रौनक अली उसी ओर। और
इससे पहले कि कोई और नुकसान पहुंचाए उसे जाकर उसे ले आऊं। और रौनक अली जंगलों में तेजी से भगाते हुए पहुंच गए और अपने डिटेक्टर से उसने जगह खोजने में ज़्यादा देर न लगी। यही वही जगह लग रही है। बिल्कुल सही अनुमान था रौनक अली का। वाह, यह रही मेरी वर्षों की मेहनत का नतीजा। लेकिन वैज्ञानिक रौनक अली ने जो देखा, उसकी आंखें की पुतलियाँ वही, ओह, जिसे देखकर उसकी आंखें की पुतलियाँ नाचने लगी थी। अंतरिक्ष मानव, यह कोई अंतरिक्ष मानव लगता है। लेकिन मैंने तो स्क्रीन पर पत्थर जैसा कुछ गिरते देखा था। फिर ये अंतरिक्ष मानव 18,000 किलोमीटर नीचे गिरने से सही सलामत है। रौनक अली नहीं जानते थे और वह बहुत कुछ पड़ा था वहाँ पर। कुछ ही देर में वैज्ञानिक रौनक अली इस अंतरिक्ष मानव को लिटा लिया और एक विशेष स्ट्रेचर पर, और एकाएक एक विस्फोट हुआ और अभी वह तिल भर भी नहीं कदम बढ़ा था कि का विस्फोट हुआ और एक छोटा सा उपकरण जा टकराया उसके सर से और नीचे पड़े वैज्ञानिक रौनक अली लेकिन अनजाने में लगी चोट ज़्यादा तेज न लग पाई और रौनक अली के सिर फूटते ही बचा। उफ, चोट हल्की लगी, लेकिन जितनी तेजी से लगा मेरा सिर फूट जाएगा। और बचते बचते रौनक अली बांध दिया स्ट्रेचर अपनी जीभ से। बाप रे, अगर एक भी गोला सिर से टकरा गया जाता तो मेरा भेजा बार को खुल जाता। और फिर वह चींटी की चाल से वापस चल पड़ा, लेकिन इसलिए कि कहीं वह हाथ लगा बहुमूल्य प्राणी कहीं गिर न जाए। और आखिरकार जा पहुंचा अपनी प्रयोगशाला में और उसी क्षण के बाद विशेष कंप्यूटर से जुड़ गया अंतरिक्ष प्राणी का शरीर और फिर खोलने बैठ गया उसका कंप्यूटर के साथ। और जो जानकारी उसकी स्क्रीन पर आई उसे चौंक गया। यह अंतरिक्ष मानव 30,000 प्रकाश दूर सिटी ग्रह का है। यह 4 घंटे थोड़े इसके उपग्रह 4 छोटे उपग्रह हैं जिसके उपग्रह कहते हैं और प्राकृतिक तौर पर आलसी होते हैं और इसलिए चार उपकरणों का प्रयोग कार्य के लिए करते हैं। यह पृथ्वी पर एसोलाइट के लिए इसलिए प्रोफाइल्स के अज्ञात के कारण यहाँ आया है तथा यहाँ पर 4 उपों की सहायता के बिना किसी अंतरिक्ष उपकरण या अंतरिक्ष में घूम रहा सकता है। इसका कंट्रोल इसके शरीर पर बनी पोशाक में है। यह पृथ्वी का सबसे कीमती खजाना वैज्ञानिक रौनक अली के पास, जिसकी कीमत नहीं है इस धरातल पर। अरे वाह, मैंने सोचा भी नहीं था कि एक झटके में इतनी ज़्यादा अमूल्य वस्तु का मालिक बन जाऊंगा। और ऐसे ही कितने अनजाने
कीमती खजाने से कीमती खजाने मिलते हैं, मिलने की वजह से जितने सिरफिरों का सिर फिर जाता सकता है, और वो ही होने वाला था वैज्ञानिक रौनक अली के साथ। हाँ, आज दुनिया में सबसे ताकतवर आदमी बन गया हूँ मैं, इस दुनिया का मानव, अंतरिक्ष का मानव के कारण। और ऐसी ऐसी ताकत के मद में चूर होकर लोगों का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले इस पर अपना कंट्रोल करना होगा, और इसमें इससे जुड़ गए अंतरिक्ष असीमित ताकत को वश में करने के लिए। और कई घंटे तक ऑपरेशन के बाद वह पूरी तरह वैज्ञानिक के आधार पर था, पूरी तरह वैज्ञानिक के अधिकार में था। अब ठीक है, जल्दी जल्दी इसे होश में भी आ जाएगा। और ऑपरेशन से रौनक अली पृथ्वी की सभी भाषाएं का ज्ञान भर दिया उसमें, और लाजमी था कितने घंटों बाद उसे होश आ गया होश से, और बिना किसी सहारे उठ खड़ा हुआ है। ओह, मैंने इसे ट्रांसलेट भाषा में बदलनी ही नहीं। स्वागत है पृथ्वी पर अंतरिक्ष सेटी ग्रह के निवासी, धन्यवाद आपका। मेरा नाम रौनक अली है, मैं एक वैज्ञानिक हूँ। मेरा नाम लेजी है, मैं अंतरिक्ष अन्वेषण रूम में अंतरिक्ष में फैले एसोलाइट की खोज करता हूँ। अच्छा लेजी, तुम एसोलाइट के पीछे कैसे लग गई? मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसकी स्पीड ज़्यादा थी कि तभी अचानक तुम्हारे ग्रह से अज्ञात शस्त्रों का आक्रमण हुआ, और उसके साथ मैं अज्ञात होकर बेहोश हो गया। ओह, असम के जंगलों में एक भयानक जंगल में एक खतरनाक योजना पर अपना स्वरूप धारण करने जा रही थी, और उधर भेड़िया इस योजना से बेखबर जैन अपने किले के बारे में बता रहा था। वाह भेड़िया, यहाँ तो जंगल का सारा नज़ारा दिख रहा है, लेकिन कितनी अच्छी हवा लग रही है यहाँ। हाँ जैन, आज अब यहाँ से शुरू करूँ। कभी यहाँ बहुत कुछ था। आओ जैन देखो मेरा निवास स्थान। वाह, यह है मेरा फ्लैट का बहुत बड़ा सा फ्लैग का बहुत बड़ा सा। कहाँ पर? वहाँ से कुछ और नीचे, उधर उस पेड़ के पास। नहीं, अभी कुछ देर पहले था। क्या? अरे वह क्या है उस पेड़ के ऊपर? पूरी होने से पहले बात अधूरी रह गई भेड़िए की। क्या था? पर एक आदमी हवा में हमें देखा मैंने। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं भेड़िया, तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। आओ उस तरफ चल कर देखती। और दोनों वहाँ से पहुँचे जहाँ उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। यहाँ तो कुछ नहीं है, फिर कैसे हुआ? शायद कोई धोखा हुआ होगा। और वापसी के लिए लौट गए, लेकिन वे दोनों ये नहीं जानते थे कि दो जोड़ी निगाहें उन्हें देख रही हैं। ऐसे मनुष्य तो मैंने आज तक इस जंगल में नहीं देखा।
यह कोई महान एक महीने से यहाँ पर हूँ। यह हमारे बहुत काम का आ सकता है, इसे अपने वश में करना चाहिए। कोरोना का ली और लेजी थी। जी जी हाँ, हमारे कार्य में यह हमारे सहायता कर सकता है। हाँ, लेकिन इसे पकड़ा जाए, ये हम सबसे बड़ी समस्या है। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। मैं अपने उपकरणों से उसे कब्जे में कर लिया जा सकता है और मैं उससे कुछ क्षणों में खोज लूँगा, क्योंकि मैं हूँ अपेपन। शाबाश लेजी। लेकिन इससे पहले तुम्हें कुछ भारत की राजधानी की जानकारी प्रधानमंत्री हमारे ऐसी विधान स्वीकार करने के लिए चेतावनी देते हैं। ठीक है, लेकिन लेजी होने लगा वहाँ से गायब। हाँ हाँ हाँ, अब जल्दी ही भारत का शासक करूँगा। दूसरा देश, फिर तीसरा देश, फिर पूरी पृथ्वी। और सूरज की तरह उभरा भारत की राजधानी दिल्ली पर वह शख्स शैतान। और सेकंड के 100वें हिस्से में एक टेलीस्कोप। देखो देखो, वह आधा अजीब इंसान। पोशाक से देखो उसकी कितनी अजीब है। उसके चारों ओर गोल घूम रहा है। चेहरा भी भूत जैसा है उसका। और कानों के पर्दे को भंबोड़ देने वाली आवाज़। सुनो सुनो पृथ्वीवासियों, अगर तुम्हें अनचाही तबाही से बचना चाहते हो तो अपने मेरे आका की बात मान लो और यह देश उसके अधीन कर दो। फिर तुम मेरी बात को किसी सिरफिरे की बात समझकर न टाल दो। इसलिए तुम्हें एक नमूना दिखाना चाहता हूँ। और हंसी में तेज लहराया और उधर बातों सुनते ही लोग भागने लगे और चारों ओर उपों में खड़ी अपनी कारों पर हमला कर दिया। धड़ाम 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 वो चीख निकल पड़ी कार के भीतर मुख से यह दृश्य देखकर। और जीत चारों वापिस लेजी के पास पहुंचा। और जब वह चारों वापिस लेजी के पास पहुंचा, वहाँ सिर्फ गड्ढे थे, कारों के पुर्जे पड़े हुए थे। कुछ ही देर में यह घटना जनहित हो गई और भारत के प्रधानमंत्री के पास पहुंच गई। क्या ऐसा संभव हो सकता है? वह कौन हो सकता है? और हलचल मच गई। महान देश, बहुभाषी देश भारत की राजधानी दिल्ली में। सवाल ही ऐसा था, वह शक्ति द्वारा इसकी धमकी देना। और यह बात दूर असम में जैन को पता चली तो जीप में रेडियो थे। उन्होंने जो हुलिया देखा था, बताया था, वह जैन काफ़ी मिलता था। वह नहीं जानती थी कि वह शैतान वहीं आने वाला था। चीख उठी। परेशान हो उठी जैन सुनकर। क्या हुआ जैन? भेड़िए एक बार जिसे मैंने तुम्हें बताया था ना, मैंने उसी के बारे में अभी रेडियो पर सुना है। और जैन ने उसे बताते चली गई और विस्तार से सारी घटना सुनकर भेड़िए चौंका। इसका क्या इतनी भयानक घटना घट गई? और ज़रूर वह यहीं छुपा होगा, उसे ढूंढना चाहिए। नहीं भेड़िया, इतनी मेहनत करने की कोई नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं यहीं आ गया हूँ। ओह ओ भेड़िया, इसे ही मैंने देखा था, मैंने उस दिन वहाँ पर। हाँ भेड़िया, हाँ भेड़िया, हम भी थे वहाँ पर और मैंने
मैंने और मेरे आका ने तुम्हें भी देखा था, और तभी उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें उसके पास ले आऊँ। और जैन क्या क्या कर रही है, जैन कर रही थी अब उसके बचने का उपाय। शायद इस रिवॉल्वर की गोली का कोई असर कर जाए, और छू भी नहीं पाई रिवॉल्वर, उसे अगले ही पल रोक दी उसने। हाँ हाँ, भेड़िया जैन को बता दो कि जब जब किसी को भी मेरे पास पहुंचने से पहले ये रोक देती है मेरी आह, और तुम्हें मेरे साथ चलने से कोई नहीं रोक सकता भेड़िया। दूं बचो दिन। और लेकिन जेल लेजी के उपकरणों से सीधा हमला किया भेड़िया पर। भेड़िया को पकड़ना आसान नहीं था उनके लिए। हाँ हाँ, भेड़िया मेरे आका को अपना आका मान लो तो अपने अंगों को बचा लूँगा, नहीं तो लेजी इतना जल्दी हार मानने वाला नहीं है। अरे भेड़िया, हे भेड़िया देता मदद। और भेड़िया की फुर्ती के साथ ही क्रिकेट के छक्के जैसी लेजी के उपा गेंद को मारने लगा, और अगले पल आ गई गदा। चौंक उठी जैन, यह देख उसके साथ लेजी भी चौंक पड़ा। यह दृश्य देख हैरान रह गया लेजी, और जैन जैन देख रही थी कि उस हमले से हमला क्यों नहीं कर रही। ये सिर्फ भेड़िया को ही ये सिर्फ भेड़िया को मार रहे हैं, और मुझे पर हमला क्यों नहीं कर रहे। और तभी एक अजूबा हुआ। लेजी थोड़ा सा सड़क का ही था कि तभी एक शीशा आ दिया। सामने शीशा आ गया, और उसने उधर देखा ही था कि सड़क और समय शिकार हो गया लेजी अपने आप का। और लेजी को यह बात नहीं समझ आई, लेकिन जैन समझ गई कि लेजी जिधर निगाह घुमाता है वह उपकरण हमला करता है, और बाकी उपकरण हमले लेजी पर हो गए, और शिकार हो गया लेजी अपने उपकरण का। आखिरकार लेजी घबरा कर वहां से भागना पड़ा। भेड़िए जैन हैरान रह गई लेजी की गायब होते ही। वह चला गया, समझ गई, लेकिन अब उसका इलाज है भेड़िया, बस कुछ इंतजाम करना होगा। ठीक है, जल्दी करो, क्योंकि वे फिर कभी भी हमला कर सकता है। और उस धमकी को लेकर परेशान था पार्थ। अब जल्दी से जल्द अज्ञात व्यक्ति का पता लगा कर उस पर हमला करना होगा। ब्यूरो द्वारा जासूसी संस्थाओं की खोज में लगा होगा, हर राज्य उसकी तलाश होगी, और वायुसेना इसी काम में लगी थी, और थल सेना के साथ। लेकिन कोई सफलता से कोसों दूर नजर आ रहे थे। ढूंढो उन्हें, वह एक आदमी नहीं हो सकता, बहुत सारे होंगे। और हैरान था लेजी वैज्ञानिक रौनक अली। लेकिन लेजी के ग्रह में शीशा नहीं होता था, इसलिए वह शीशे के बारे में नहीं जानता था, और न ही वह बता पाया रौनक अली को कि उसने शीशे को देखा। इस बार रात को हमला करो, और भेड़िए पर उस वक्त वह अनजान होगा, और क्योंकि वह एक बार अपने हथियार को वापस और इस बार तो अपने हथियार को की वजह से बच गया। ठीक है,
मेरे आका। लेकिन उन दोनों को क्या मालूम था, भेड़िया और जैन ख़त्म करने की पूरी तैयारी कर ली। बस भेड़िया, अब उस पर हमला करने दो, बस उसे यहाँ तक लाना होगा और उसे बंद कर देंगे यहाँ। ठीक है जैन, मैं उसे यहाँ तक लाऊंगा। और भेड़िया और जैन का अनुमान सही निकला। रात होते ही लेजी भेड़िया पर आक्रमण कर दिया। लेजी, आओ लेजी, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लेकिन भेड़िया, तुम पहली व्यक्ति हो जिसे मैं अपनी मौत का इंतजार है। यह समस्या बताऊंगा लेजी, यह समय बताएगा लेजी कि किस। फिर जैसे ही लेजी भेड़िए की तरफ निगाहें उठाई और उपकरण भेड़िए पर हमला कर दिया। हे देवता, मदद करो। और अगले पल ठंडगदा आ गई भेड़िए के पास और उपकरण को चकमा देते हुए भेड़िया ने उपकरण के को विशेष कक्ष की तरफ चल दिया जहाँ सिर्फ शीशे ही शीशे लगे थे। लेकिन वो इतना आसान नहीं था, क्योंकि था भेड़िया था, एक और थे चार। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, लेजी भी बढ़ता जा रहा था। भेड़िया, आज मैं नहीं भागने वाला। मेरी बात स्वीकार करनी होगी। वैसे भी मैं तैयारी करके आया हूँ तुझे साथ, तुम्हारे इस हथियार को मात ना खा उसको। और यह बागाई बात को नहीं जानता था, उसे मात देने वाला गधा नहीं शीशा था। और चोट बहुत करारी लगी भेड़िया को। भेड़िया, और इतने गुस्से में भर उठा कि भेड़िया की उपजा पहुंची लेजी की ओर। लेकिन लेजी ने कुछ नहीं हुआ। लेजी समझ गया कि रौनक अली ने उसे सुधर पर काम किया है। हाँ, भेड़िया, पिछली बार मुझे ऐसे ही मात दी थी, लेकिन इस बार मेरे आका ने मुझे सुधार दिया है। हाँ, जरूर से ज़्यादा विकास कारण भी आदमी को मार खा जाता है। वही होने जा रहा था लेजी के साथ। और भेड़िया जा पहुंचा था वहाँ जहाँ लेजी की इंतजार करी थी मौत, जहाँ जैन बैठी लेजी का इंतजार करने। अब लेजी वहाँ आए और लाइट ऑन करी। जैसे ही लेजी शीशे में अपने आप को देखेगा, आओ लेजी, आज तुम्हें पता चलेगा तुम किसके साथ टक्कर ले रहे हो। और साथ ही हमारा यह प्रयोग सफल हो गया। लेजी विश्व में राज करने से पहले तुम यहाँ मारे जाओगे। जैसे ही लेजी शीशे के कमरे में आया, झटके के साथ उसने खोल दिए जैन ने सारे स्विच एक साथ। और नीचे नाच उठे शीशे में कमरा रोशनी से। जैसे ही लेजी के शीशे ने अपने आप को गौर से देखा, वैसे ही सामने से पहले उसके उपकरण ने उस पर हमला कर दिया। भेड़िया सुपुर्ति से कक्ष से बाहर निकल गया। अब बंद कर दिया जाए लेजी को उसमें। और फिर भेड़िया जा पहुंचा जैन के पास और नीचे अपने जूते अपने सिर से पिट रहा था लेजी।
और यह चित्त कर दिया कहावत थी, जिसका जूता उसी का सिर। यह सही मायनों में वही है अपना अनुसार, अपने नाम के अनुसार असली, जो अपने आप को नहीं बता पा रहा। थोड़ी देर में उसका शरीर धुआं उठने लगा और निकट था उसका अंत। और फिर जैसे ही विस्फोट हुआ, जैसे लेजी की पोशाक भी फट गई और साथ में उसका उपकरण भी खत्म हो गया। जहां पर सिर्फ राख का ढेर रह गया था और अगले क्षण सब कुछ गायब हो गया। वाह भेड़िया, हमने सफलता पा ली, खत्म हो गया जो चला था हम पर राज करने। जैन, यह हमारे दिमाग का कमाल है, यह तुम्हारे दिमाग का कमाल है और तुम्हारी मेहनत का भी। तो जय भेड़िया इसमें, भेड़िया हाँ हाँ भेड़िया, लेकिन इसका इलाज तो पहले ही कर आई थी। लेकिन ठीक है, अब हमें इसके दूसरे साथी को वो सौंपने हैं सिपाहियों को। बात बिल्कुल सही थी, पुलिस करने जरा भी देर नहीं लगी विज्ञान रौनक अली को पकड़ने में। चलिए अली, बहुत से लोग आपको संसार का राज करने के लिए सफर के लिए सफल नहीं हो पाई। अगले दिन सारे भारत में खबर फैल गई, जो भारत पर राज करने वाला है वो मारा गया। अंतरिक्ष मानव का खात्मा, सिर्फ वैज्ञानिक गिरफ्तार और फिर कहीं दूर जेल में। भेड़िया, इस बार तो तुमने मुझे मात दे दी, लेकिन अगली बार तुम्हें ऐसा मौका नहीं दूंगा। लेकिन मिस लेजी की सारी जानकारी मैंने अपने कंप्यूटर कोड कर ली है और उससे भी बेहतर लेजी बनाकर फिर से आऊँगा मैं तुम्हें देने के लिए। मौत समाप्त दोस्तों।